नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ लक्ष्मी। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। 7 में से पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो ऐसे में नेताओं के हमले भी अब तेज होते जा रहे हैं। जीत के दावे भी अभी से ही होने लगे हैं। प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में हम आपको अलग अलग सेगमेंट के जरिए देश भर की चुनावी खबरें दिखाते हैं। नजर तमाम खबरों पर दौड़ाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव एक फेज के बाद दूसरे फेज में पहुंच रहा है, नेताओं की बोली एक दूसरे पर और भी तेज और तल्ख होती जा रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने तक की भविष्यवाणी की, तो वहीं चुनाव के बाद विरोधी दलों के गठबंधन आपस में ही सिर फुटौल करेंगे, ये दावा भी कर दिया। शिवाजी महाराज की जय भवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों तूफानी दौरे के साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक के बाद एक राज्यों में जाकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। शनिवार को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी चुनावी रैली की। मंच से बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने तक की बात कह डाली। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता आपस में सिर फुटौल करेंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, बाल तक नोचेंगे, ये दावा भी कर दिया। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव की रफ्तार तेज हो रही है, इलेक्शन के फेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तूफान भी बढ़ता जा रहा है। विरोधियों पर प्रहार करते पीएम मोदी लगातार एक के बाद एक तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर पीएम के दिए बयान से राजनीति गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बयान ने सियासत गरमा दिया है और राहुल गांधी के जनाधार पर अब एक तरीके से कहें तो अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो भागलपुर में चुनावी रैली के मंच से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, तो केंद्र में सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और हर महीने भत्ता देने का वादा भी कर दिया। राहुल ने मंच से पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने की अपील करके एक तरह से पप्पू यादव को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को भागलपुर में चुनावी रैली की। राहुल के निशाने पर थी केंद्र की मोदी सरकार। मंच से राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी 150 सीट भी पार नहीं करने जा रही। राहुल ने केंद्र सरकार पर युवाओं को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए वादों की झड़ी लगा दी। कहा, सरकार बनने पर सभी ग्रेजुएट्स को साल भर की अप्रेंटिस दी जाएगी, हर महीने 8,500 रुपए अकाउंट में आएंगे। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको,
इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक। राहुल गांधी के मंच पर भागलपुर के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा, कटिहार से कांग्रेस कैंडिडेट तारिक अनवर के साथ ही बांका और पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव और बीमा भारती भी मौजूद थी। लोगों से इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए मंच से बीमा भारती का नाम लिया। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए। भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे पप्पू यादव को राहुल गांधी के बयान से झटका भी लगा। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में पप्पू यादव को साफ संकेत भी देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने भागलपुर के मंच से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की, साथ ही साथ वादों की झड़ी लगा दी। और एक और बात, वहां से पप्पू यादव को बड़ा झटका दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनावी मौसम में प्रचार का शोर जारी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पहुंचे थे कटिहार। जेडीयू उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट मांगने के दौरान सीएम ने मंच से लालू प्रसाद पर परिवारवाद और बच्चों की संख्या को लेकर तंज कसा, तो वहीं मुसलमानों से वोट देने की अपील अपने काम को गिनवा कर की। रिपोर्ट के जरिए देखिए मुख्यमंत्री का विरोधियों पर तंज। तो बहुत गर्मी है, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये तंज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के लिए है। कटिहार में जेडीयू उम्मीदवार गुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम ने चुनावी रैली के मंच से लालू फैमिली पर जोरदार तंज कसा। सुनिए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, जिसे उनके शासनकाल में खत्म कर दिया गया। मंच से सीएम ने मुसलमानों से अपील की कि आप क्यों बीजेपी के खिलाफ हैं? अब तो बीजेपी सरकार के साथ प्रदेश का शासन चला रही है। जो मुस्लिम का झगड़ा होता था, बताइए, हम तो उसको खत्म करवा ही दिए। काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रहे जी? जो भी हम काम किए शुरू से, तो बीजेपी के लोग तो हमारे साथ रहे, और जो भी हमने किया मुसलमानों के हित में कभी विरोध नहीं किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इशारों में लालू परिवार पर हमला बोला है, उसने बिहार के सियासी माहौल को गरमा दिया है। चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरह से नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उसने गर्म मौसम में राजनीतिक उबाल जरूर ले आया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो सुना आपने नीतीश कुमार का ये बयान। यहाँ पर उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसा, परिवारवाद को लेकर निजी हमले कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पर मुसलमान वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद नेता जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पहले राउंड में ही एनडीए 4-0 से हारने जा रहा है। तेजस्वी के दावे पर अब सियासत बेहद तेज हो गई है। पहले चरण की वोटिंग के बाद सभी दलों के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार इस बार के चुनाव में चौंकाने वाला नतीजा देगा। बीजेपी 400 पार के नारे दे रही हो, पर पहले चरण में ही इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था,
वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। नहीं, कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने पहले के चुनाव के बाद के दावे की याद दिलाई तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने परिवारवाद को लेकर तंज कसा। सुबह सुबह दावा करने में क्या आपत्ति है भाई? ये वो 14 में भी दावा कर रहे थे, 19 में भी दावा कर रहे थे, 20 के विधानसभा में भी कर रहे थे, याद है ना आपको? निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी बिहार में 40 की 40 और देश में जो 400 के पार वो होगा। मैं इतना विश्वास से कहना चाहूंगा। तो जमीन पर काम करने वाले और हवा में दावा करने वालों के बीच का संघर्ष है, परिवारवादी और आम लोगों को सम्मान करने वालों का संघर्ष है। जीतेंगे, चिंता मत करें। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है? बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब नेता जीत के दावे कर रहे हैं। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के फर्स्ट फेज की सभी 4 सीटें जीतने का दावा किया है। से रुझान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से एनडीए के कैडर में उत्साह देखने को मिला, देखिए अब ये स्वाभाविक सी बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, एनडीए गठबंधन के नाम पर लोगों में उत्साह है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री जी की गरीब जन कल्याण योजना से जिनको लाभ मिला है और वो आज भी पूरे समर्पण भाव से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारी केंद्र सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट करते हैं। नेताओं के दावे के बीच सभी को इंतजार 4 जून का है, जब 7 फेज के चुनाव के नतीजे आएंगे। वैसे हर बार नेता दावे यूं ही करते हैं, पर तेजस्वी यादव के दावे ने सियासत को गर्मा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि शाह जी पहले भी आते थे, नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद होने की बात होती थी, पर अब दरवाजे खुल गए। ये लोग झूठी पार्टी के नेता हैं। कई बार आ चुके हैं। अमित शाह तो पहले आए थे जब नीतीश जी नहीं थे उनके साथ, तब कहते थे नीतीश जी, नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, खुल गए। तो ये लोग तो झूठा पार्टी है। ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। यूपी समेत कई लोग बीजेपी को देश भर से हटाएंगे। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है।
प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति भी चुनाव प्रचार में जुट गई। लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में पार्टी के लिए प्रचार करती अदिति की तस्वीर वायरल हो रही है। वो लोगों के घर घर जाकर उनसे मिल रही है। राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। शाह के रोड शो में काफी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और प्रधानमंत्री शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनाव 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला। कहा 25% सीट पर बिखरा विपक्ष। 4 जून के बाद फाड़ेंगे एक दूसरे के कपड़े। नौकरी पर क्रेडिट लेने के मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर निशाना। कहा 7 निश्चय 2 के तहत दी गई नौकरी, अगले साल तक 10 लाख और देंगे नौकरी। परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार का लालू और राबड़ी पर तंज। कहा इतने बच्चे कौन पैदा करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तूफानी चुनाव प्रचार। कटिहार के बाद पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा को किया संबोधित। भागलपुर के चुनावी मंच से राहुल गांधी ने बीमा भारती का खुलकर समर्थन किया। पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव को दिया संकेत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बहाने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की एक गलती ने लालू प्रसाद को मुखिया बनने तक का नहीं छोड़ा। पहले चरण की वोटिंग के बाद तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, पहले दिन ही फ्लॉप हुई 400 पार की फिल्म। वीआईपी अध्यक्ष का पहले चरण में कम वोटिंग को लेकर दावा। कहा जनता ने बीजेपी की निकाली हवा। बीजेपी की फिल्म फ्लॉप होने के तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा बिहार और देश की जनता इन्हें देश को लूटने का नहीं देगी मौका। सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा। कहा पहले छपरा, फिर बिहार और आखिर में पूरा देश जीतेगी बीजेपी। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने किया नामांकन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई एनडीए के नेता हुए शामिल। तेजस्वी यादव ने बांका के चांदन में आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। कहा केंद्र सरकार जनता को बरगलाने का कर रही काम। अगले चरण के वोटिंग को लेकर प्रचार में जुटे सियासी दल। पूर्वी चंपारण के ढाका में शिवहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रितु जायसवाल ने बैठक की। नवादा में लोकसभा चुनाव के वोटिंग के बाद वीवीपैट और ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा गया सुरक्षित। 4 जून को आएंगे नतीजे। रांची की उलगुलान रैली में दिखेगी विपक्षी एकजुटता। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत कई आप नेता हुए शामिल। रांची की उलगुलान रैली में देश और सनातन विरोधियों का होगा जमावड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप। खूंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जेएमएम नेता बसंत लोंगा। बीजेपी और जेएमएम के बीच गरमाई सियासत। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने चाईबासा में जनसंपर्क अभियान चलाया। सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा को जिताने की अपील। रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट बंटवारे में देरी के बीच भगवान श्री राम की शरण में पहुंचे सुबोधकांत सहाय। शेखपुरा के हथियावा गांव में जेडीयू उपाध्यक्ष और विधायक समर्थकों के बीच मारपीट। राजस्थान में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। राजसमंद में जनसभा को किया संबोधित। राजस्थान में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। विरोधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का राहुल पर बड़ा हमला। कहा अब हारे तो समंदर में डूबने के अलावा नहीं कोई चारा।
भूपेश बघेल के खिलाफ नया मोर्चा। कांग्रेस के दिवंगत विधायक की पत्नी विभा सिंह के गंभीर आरोप, कहा देवव्रत सिंह की आत्मा को दुखी कर वोट मांग रहे भूपेश। और इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।